षष्टम विचार का सद्धर्म अथवा मनवंतर का निरंतर का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। तो इस प्रकार से तो यदि धर्म के साथ तितिक्षा नहीं, सहनशक्ति धर्म नहीं है, अधर्म कवर चल रहा है। पांचवा अवतार आदि नारायण भगवान सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए। कपिल महाराज भी स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के रूप पुत्र थे। पांचवा अवतार आदि नारायण भगवान सिद्धों के स्वामी कपिल जी का पांचवा अवतार हुआ। कपिल महाराज भी स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के पुत्र थे। तो चौथा अवतार हो गया कौन सा? चौथा अवतार हो गया नर नारायण का, जो धर्म प्लस मूर्ति से हुआ। इसको ध्यान दे दीजिए। और पांचवा अवतार कपिल का हुआ, जो कैसे हुआ? कर्दम प्लस देवहूति से हुआ। ध्यान दीजिए, कर्दम प्लस देवहूति से हुआ। देवहूति कपिल जी की माँ है। छठवें अवतार में आदि नारायण भगवान दत्तात्रेय के रूप में अत्रि अनसुईया के संतान बने। भगवान आदि नारायण दत्तात्रेय के रूप में अवतार हुआ, जो कि अत्रि अनसुईया संतान थे। अनुसुईया जी देवहूति की पुत्री और स्वामी मनु की नातिन थी। अनुसुईया जी देवहूति की पुत्री थी। अनुसुईया जी देवहूति कर्दम की, और स्वामी मनु की नातिन थी। स्वामी मनु अनुसुईया जी के नाना थे। सातवां अवतार श्री नारायण का स्वामी मनु की कन्या आकुति और रुचि प्रजापति के दाम्पत्य से भगवान यज्ञ पुरुष का हुआ। सातवां अवतार यज्ञ पुरुष का है, जिन्होंने राक्षसों से स्वयंभू मनु की रक्षा किया। भगवान का आठवां अवतार स्वयंभू मनु मनवंतर में ही हुआ। भगवान नाभिनंदन ऋषभ देव के रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने परमहंसों का मार्ग प्रशस्त किया। स्वयंभू मनु की ही वंशावली में भगवान का यह आठवां अवतार ऋषभ देव जी महाराज के रूप में हुआ। स्वामी मनु के पुत्र प्रियव्रत के महाराज आग्नीत, महाराज आग्नीत के पुत्र महाराज नाभि, और महाराज नाभि में भगवान ऋषभ हुए। तो स्वयंभू मनु के पर पौत्र थे ये है ऋषभ। नौवां अवतार की गणना श्रीमद् भागवत में महाराज स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश में होती है। स्वयंभू मनु के पुत्र महाराज उत्तानपाद, उनके पुत्र महाराज अंग के पुत्र महाराज वेन, और महाराज वेन के पाहु को मथने से महाराज पृथु का अवतार हुआ। वह महाराज पृथ्वी के रूप में हुई। यह भी स्वामी मनु के परपौत्र हुए। तो पर पपौत्र कौन हुए? भगवान ऋषभ हुए, और भगवान जो है ये पृथु हुए। इस प्रकार हमने देखा कि सृष्टि के आदि से, या कल्प के आदि, या सर्ग के आदि, या प्रलय के बाद, ब्रह्मा की रात्रि के बाद ब्रह्मा जी का दिन शुरू हुआ। तो प्रथम मनवंतर के अधिपति महाराज स्वामी मनु के शासन काल में जो 71 चतुर्युगी की होती है, आदि नारायण भगवान के 9 प्रमुख अवतार गणना श्रीमद् भागवत में हुई। 9 आदि नारायण भगवान के 9 अवतार हो गए स्वामी मनु के शासन काल में। अब दूसरे मनवंतर में अधिपति हुए महाराज स्वारोचिष। इस मनवंतर में भगवान का विभु नाम से अवतार हुआ। अभी दूसरे, इसीलिए सनातन धर्म को वर्णन करना आसान नहीं है। एक मनवंतर में 9 अवतार हो गए 71 चतुर्युगी के अंदर में। इसमें 71 बार कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर घूम रहा है। अब दूसरे मनवंतर के अधिपति कौन? महाराज स्वारोचिष। पहले मनवंतर अधिपति कौन हुए? स्वयंभू मनु। उनका हमने बताया आपको। इस मनवंतर में भगवान का विभु नाम से अवतार हुआ। प्रमुख अवतार में इनकी गणना नहीं की गई। तीसरे मनवंतर में, अब तीसरा मनवंतर लेते हैं, अधिपति हुए महाराज उत्तम, जो स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत के पुत्र अर्थात पौत्र थे। प्रियव्रत के पुत्र अर्थात पौत्र थे। किसके? स्वयंभू मनु के पौत्र थे वो। इस तो माने उनके प्रपौत्र, उनके पौत्र, यही सब चल रहा है पूरा सद्धर्म या मनवंतर में। इस मनवंतर में भी भगवान का अवतार सत्यसेन के राम से हुआ। इस अवतार की गणना की भगवान के प्रमुख अवतार में नहीं की गई है। चौथे मनवंतर के अधिपति हुए महाराज तामस। वे भी स्वयंभू मनु के पौत्र और महाराज प्रियव्रत के ही पुत्र थे। तो महाराज उत्तम के भाई थे। उत्तम और क्या हुआ? तामस, ये दोनों प्रियव्रत के पुत्र हुए। ध्यान दीजिए, उत्तानपाद चाचा हुए और स्वयंभू मनु जो है दादा हुए। इस मनवंतर भगवान हरि का अवतार हुआ, जिन गजन का उद्धार किया। यह अवतार भी प्रमुख अवतार में नहीं गिना जाता। 5वें मनु महाराज रैवत हुए। यह भी स्वामी मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के पुत्र थे। तामस महाराज उत्तम महाराज के भाई थे।
प्रीवत के लड़के हुए ये तामस, रैवत, उत्तम, इनके साम्राज्य में वैकुंठनाथ के नाम से भगवान का अवतार हुआ, परंतु यह अवतार भी प्रमुख अवतार गणना में श्रीमद् भागवत में नहीं लिया गया। हमने एक क्रम बनाया समझने का कि किस मनवंतर में कौन कौन से अंश अवतार, कला अवतार और प्रमुख अवतार हुए, इस प्रकार से गणना करें ताकि मनवंतर या सद्धर्म का जो तत्व है श्रीमद् भागवत के पुराणों का, उसको प्रतिपादित किया जा सके। छठवें मनवंतर को महाराज चक्षु के पुत्र के नाम से चाक्षुष मनवंतर कहा जाता है, महाराज चक्षु के पुत्र के नाम से। इस मनवंतर में भगवान अजित नाम से अवतरित होते हैं और समुद्र मंथन का इसी मनवंतर के आखिरी में भगवान मत्स्य का अवतार लेते हैं। छठवें मनवंतर में भगवान का यह मत्स्य अवतार 10वां अवतार माना जाता है। 9 तक तो हमने वहां गिना दिया स्वामी मुनि के समय में, और ये हुआ 10वां अवतार, मत्स्य अवतार 10वां हो गया जो छठवें मनवंतर में हुआ है। ध्यान दीजिए। और इसी मनवंतर भगवान कच्छप का अवतार लेते, कच्छप अवतार भगवान का 11वां अवतार माना गया। तो 12वां अवतार धन्वंतरी का है जो सबसे अमृत लेकर प्रकट हुआ। 13वां अवतार मोहिनी के रूप में हुआ जिसके रूप में मोहित होकर दैत्य अमृत पीने से वंचित हो गए। भगवान नृसिंह का अवतार 14वां अवतार माना जाता है। 15वां अवतार भगवान वामन का कहा जाता है। 16वां अवतार भगवान परशुराम का है। 17वां अवतार भगवान व्यास का है जिन्होंने वेद रूपी ऋषि के शाखाएं बना दी। 18वां प्रमुख अवतार भगवान रामचंद्र का हुआ। 19वां अवतार भगवान बलराम जी का और 20वां प्रमुख अवतार भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का माना जाता है। भगवान कृष्ण की लीला का अवसान के बाद कलयुग आ गया। भगवान श्री कृष्ण को अवतार नहीं, अवतारी माना गया है, वे स्वयं भगवान है। कहा भी है भागवत में, एति चांस कला पुंसा, ये सब कला अवतार है, अंश अवतार है। पर श्री कृष्ण तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। सशरीर आए सशरीर गए। 21वां अवतार भगवान बुद्ध का हुआ एवं 22वां अवतार भगवान कल्कि के रूप में होगा। तो भगवान की अवतारों गणना करके हम ये बताना चाह रहे हैं कि स्वयंभू महाराज की साम्राज्य में भगवान के 22 में से 9 प्रमुख अवतार हुए जिससे लोक कल्याण के कई आयाम स्थापित हुए। अब हम भगवान के स्मरण को सबसे बड़ा धर्म निर्भूत करने वाले कथानक की समीक्षा करेंगे। अब हम भगवान के स्मरण के सबसे बड़ा धर्म निर्भूत करने वाले कथानक की समीक्षा करेंगे। इस कथानक के चौथे मनु महाराज तामस के मंत्र घटना है। इस मनवंतर में हरिक मेघा ऋषि की पत्नी हरणी के गर्भ से श्रीमन भगवान नारायण हरि का अवतार हुआ और किस प्रकार उन्होंने गज और ग्राह के फंदे छुड़ाया है, इस कथानक की हम भौतिक और आध्यात्मिक समीक्षा करेंगे। वैसे इस प्रसंग की महिमा गज मोक्ष के रूप में स्थापित की गई, उस महात्मा को भी हम बताएंगे आपको। इसलिए आज इस कथा को यही विश्राम देके अगली इस कथा पर विचार करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।